This is an ABP Life podcast. उत्तराखंड का हल्द्वानी हिंसा की आग में जल उठा। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बन फूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। हालात इस तरह से बनने के बाद हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए और वहां के हालात पर हमारे सहयोगी व्यालोक पाठक ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद से बातचीत की। संवाद में आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। हल्द्वानी सुलग रहा है। कल लोग सड़कों पर उतरे, एक खास समुदाय के लोग उतरे, उन्होंने वाहनों को जलाया, पुलिस के खिलाफ पथराव हुआ। क्या इसको पिछले दिनों हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तराखंड में मुसलमानों का गुस्सा माना जाए? ये निश्चित तौर पर ये मुसलमानों का गुस्सा है और इसके पीछे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो कट्टरपंथ का प्रभाव इन दिनों मुसलमानों पर बढ़ा है, उसी का ये नतीजा है। जितने भी देश भर में विकास को लेकर के काम काज हो रहे हैं और इस तरह से अवैध ढंग से बनाए गए मदरसे या फिर मजार, ऐसी चीजों को हटाने का प्रयास होता है, तो वहां पर इस तरह की प्रतिक्रिया अमूमन देखी जाती है। इसके पीछे जो मुसलमानों की जो मदरसा संस्कृति है, मदरसा शिक्षा संस्कृति है, जिसके नाम पर कट्टरपंथी विचार बच्चों में प्रवाहित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, और आम मुसलमान जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक जो समाज व्यवस्था है, आधुनिक जो कानून व्यवस्था है और जो लोकतंत्र का जो वर्तमान तकाजा है, इसको समझने में परेशानी महसूस करता है। कुरान के प्रति उनका जो समर्पण है, लगाव है, वो जायज है, लेकिन आम अगर किसी से पूछे तो वो इस्लामिक कानून को ज्यादा पसंद करते हैं जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक कानून है उसकी बजाय। ये खुल के ऐसा कोई कहता नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में इस तरह का भाव भावना है। अब हम इसको छोटे उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान में ही 3 तलाक जैसी व्यवस्था नहीं है, तो भारत में इसको लेकर के इतना समर्थन भाव पिछले दिनों क्यों दिख रहा था। अब जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था आज होनी चाहिए, वैसी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो मदरसा व्यवस्था है, जो रजिस्टर्ड मदरसा देश भर में चल रहे हैं, उतनी ही संख्या में, बड़ी संख्या में अनरजिस्टर्ड, गैर निबंधित मदरसे चल रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे अवैध ढंग से पैसे का प्रवाह होता है और वहां कैसी शिक्षा दी जा रही है, इससे सरकार बिल्कुल अछूती रही। इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए इनको निबंधित करना जरूरी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे और बिहार में भी इसका उदाहरण है कि सम्राट अशोक के शिलालेख और उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स थे, उनको मजार में तब्दील करके वहां पैसे की उगाही की जा रही है। और ये समस्या के जड़ में है कि आप मजार घोषित करते हैं और अपने धार्मिक आगोश में जमीन को, जायदाद को, संपत्ति को या कोई नया कंस्ट्रक्शन को खड़ा करके उसको धार्मिक जामा पहनाते हैं और वो संपत्ति बाद में वक्फ की हो जाती है। तो ये पूरा एक घेटो सिस्टम तैयार किया जाता है इस्लाम के नाम पर। ये दुखद है। और इस देश में जो अब तक की सरकारें रही, वो घोर मुस्लिम परस्ती और धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और इसकी आड़ में जो सामाजिक न्याय की जो धार है, उसको भी कुंद किया गया है। देश में सामाजिक न्याय के प्रचार प्रसार और सामाजिक न्याय पर आधारित जो भागीदारी की व्यवस्था लागू करने में धार्मिक तुष्टीकरण की नीति भी बड़ी बाधक रही। मतलब इसको सीधे तौर पर एक फॉर्मूला कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म इज अ सेफ्टी वाल्व टू
ऑब्स्ट्रक्ट जी द सोशल जस्टिस इनिशिएटिव्स, जी और ये गवर्नेंस में भी एक मॉडल के तौर पर स्थापित हुआ है। जी लेकिन विपक्ष का या जो इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और भी नजर आ रहा है। एक ही पक्ष भरा पड़ा है सरकार का, वहां जो लोग बहुत साल से रह रहे हैं। पिछली बार जब अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो हायर कोर्ट ने उस पर स्टे भी दिया था। और ये बुलडोजर की जो नई राजनीति चल रही है, जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और कई जगहों पर अब जा रही है, मूलतः इसके खिलाफ हमारे समाज का एक बड़ा समुदाय इसके खिलाफ लामबंद हो रहा है। ये समुदाय को राजनीति के टूल के तौर पर विपक्षी पार्टियां और कुछ खास क्षेत्रीय राजनीतिक दल उपयोग करते हैं। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर एक प्रतीक है, ये कानून व्यवस्था का प्रतीक है। बुलडोजर हर जगह थोड़ा ही चल रहा है, जहां अवैध शब्द आता है वहां पर बुलडोजर का उपयोग हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए, सिर्फ मुसलमानों का एनकाउंटर नहीं हुआ, जो अपराधी थे हिंदू भी थे, उनका भी एनकाउंटर हुआ, उनका भी खात्मा हुआ। अब जो अवैध कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स और इस्लामिक जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उनको, जो इस्लामिक जो कंस्ट्रक्शन है, जो मुसलमानों के द्वारा अवैध संपत्ति है, उसी का सिर्फ उसी को ध्वस्त किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में निर्माण के दौरान कई ऐसे जो हिंदू और आम लोगों द्वारा जो ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन किए गए थे, जिनका कुछ धार्मिक उपयोग भी होता था, वैसे कंस्ट्रक्शंस को भी या तो रिलोकेट किया गया है या उनको हटाया गया है। ये देखने का एक नजरिया होता है कि आप सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स पेश करते हैं। और ये क्योंकि भारत में जो राजनीति है और पक्ष विपक्ष की राजनीति, वो एक गिरोह की तरह संचालित करने की कोशिश कांग्रेस करती रही। अब हाल के दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी जाति को लेकर के कि जाति जनगणना कराएंगे, या फिर वो ये जो कह रहे हैं कि वो 50% का कैप हटाएंगे, सोशल जस्टिस के डिस्कोर्स में, पूरे आजादी के बाद से डिस्कोर्स में कांग्रेस हमेशा कटघरे में रही। जहां हिंदू समाज के प्रति अहित के हद तक मुस्लिम परस्ती और धर्मनिरपेक्षता को समाज पर थोपने में भी कांग्रेस बहुत आगे रही है। आज कांग्रेस इन किन प्रकारेण चाहती है कि वो जो अपनी जो वोट बैंक है, जो उनके हाथ से फिसलती जा रही है, अब उसको सामाजिक न्याय की चाशनी में जाति को पेश करके अब राहुल गांधी खुद को बचाव कर रहे हैं, खुद को अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह धर्मनिरपेक्षता का जो ताना बाना है, जो राजनीतिक मायाजाल है, वो भी अब ध्वस्त होता नजर आ रहा है। तो ये देखिए कि राहुल गांधी की स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग है फ्रॉम मुस्लिम परस्ती से जातिवाद की राजनीति के घेटों में अब वो घुसने जा रहे हैं। ये एक बड़ा इस देश के साथ साजिश है, इस समाज के साथ साजिश है और भारतीय लोकतंत्र के साथ साजिश है। इसको निश्चित तौर पर ध्वस्त करना होगा। उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है अगर गैर कानूनी है तो ये कोर्ट में तो कोई भी जाने को स्वतंत्र है, और जितने भी अवैध निर्माण है इस देश में जहां कहीं भी, उनको या तो ध्वस्त होना चाहिए या तो रीलोकेट होना चाहिए। और इसकी आड़ में जो मुसलमानों के द्वारा और इस्लाम के नाम पर जो इस तरह के मजार, मस्जिद और जो मदरसे अवैध ढंग से बड़ी संख्या में देश भर में निर्मित किए गए, बाद में ये वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करते हैं, और वक्फ के नाम पर जिस तरह से पूरे देश में एक ताना बाना बुना जा रहा है, ये तो वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितनी जमीनें वक्फ के दायरे में है, मुझे लगता है कि अगर उनका पूरा लेखा जोखा करें तो ये पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कहीं बड़ा मत हो जाए। तो ये भी एक भय है, और ये आने वाले समय के लिए एक चुनौती है। और इस देश की सरकार को आने वाले समय में निश्चित तौर पर पूरे वक्फ, जो अपने आप में एक स्कैंडल है, एक प्रॉपर्टी और लैंड को कब्जाने की एक कॉन्स्पिरेसी है, इसको भी, इस पर भी एक सीरियस मैनर में एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका भी खुलासा होना चाहिए।
जी और अब से ये बात भी अब एक नीतिगत तौर पर होनी चाहिए कि अब से इस तरह के कोई भी धार्मिक जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनको उनके लिए जिला प्रशासन से या कोई एक सिस्टम बनना चाहिए कि इनको निबंधित होना चाहिए, उनकी अनुमति कहीं से मिले तभी, और उस लैंड को सरकार आइडेंटिफाई करे, प्रशासन आइडेंटिफाई करे कि वो इस तरह के धार्मिक निर्माण के लिए उपयुक्त है या नहीं, तभी उस पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए। ये ध्वस्त हो रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से बड़ी संख्या में हजारों लाखों की संख्या में जो देश भर में अवैध जो धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है, तो इस पर भी सरकार कैसे अंकुश लगाएगी, इसको कैसे रेगुलराइज करेगी, ये हमारी इस चिंता का प्रश्न, एक बड़ी चिंता का प्रश्न है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.